एक घटना घटी है जो आप लोगों को इस देश में नहीं पता है। हमारे यहां के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि जितने हम महान हैं उतनी दूसरा महान होगा। उन्होंने ऑफिशियली रॉ को डिसमेंटल करा पूरे पाकिस्तान में। रॉ के 4 अफसरों का कत्ल हो गया उस चक्कर में। प्रधानमंत्री निवास में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर उनके 7 बड़े अफसर हमारे एजेंट थे, 7 को मार दिया 1990 में। अब इसकी क्रोनोलॉजी को अगर आप समझें, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द चैलेंजेस बिफोर द नेशन। ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरे हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ऐसे ही नहीं बोलता है। दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसको टोटल आर्टिफिशियल मुल्क है, वो टोटल। और पाकिस्तान में पंजाब को माइनस कर दे, कलेप्स हो जाएगा। वो मुल्क 5000 साल की रिटन सभ्यता वाले लोगों को, जिसके देश में चाणक्य जैसा आदमी पैदा हुआ हो, उनको मूर्ख बना रहा है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। एक छोटा सा देश, हमारी सारा कंसंट्रेशन पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। हमने इस देश को, पाकिस्तान को अपने देश में हवा बना के खड़ा कर दिया है। कम से कम वो अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन उनकी आपके प्रति पॉलिसी पिछले 70 सालों से ऊपर से नीचे नुक्ता नहीं बदला है। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सडनली कोई आएगा यहां पे प्रधानमंत्री, उसको उदार होने का शौक हो जाएगा। नहीं, सब ये भी। एक प्रधानमंत्री आए जो पाकिस्तान से यहां आए थे माइग्रेट होके, उन्होंने ऑफिशियली रॉ को डिसमेंटल करा पूरे पाकिस्तान में। ऑफिशियली डिसमेंटल करा। एक और आए, उन्होंने कहा कि फोन करके कहा, भाई तुम बम बना रहे हो क्या? फोन करके पूछा जैसे वो बताएगा हम बम बना रहे हैं। उनको शक हो गया। रॉ के 4 अफसरों का कत्ल हो गया उस चक्कर में। हमारे यहां के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि जितने हम महान हैं उतनी दूसरा महान होगा। उनकी पॉलिसी और सोच में फर्क नहीं था। आपके यहां अलग अलग प्रधानमंत्री को अलग अलग समय में लगा के, नहीं मुझे बड़ा होकर दिखना है, मुझे दुनिया में स्टेटमेंट बनना है। कि जहां कठुआ नाम की जगह पे, जहां न्यूक्लियर उनका बॉम्ब का सामग्री बन रही थी, पूर्व सरकारों ने अपने कुछ लोगों को वहां तक पहुंचा दिया था। उसमें से 2 बड़े अफसर उस कठुआ के बाहर नाई की दुकान चला रहे थे। तो जो लोग अंदर काम कर रहे थे उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, यानी घर नहीं जा सकते थे। उसमें से एक आ गया, आपके अफसर ने उसके नाई की शक्ल में बाल काटे और बालों को उसने रखा और जहां भेजना था भेज दिया। पता चला कि अंदर न्यूक्लियर बम बन रहा है। वहां से यहां दिया इन्हें खबर। ये फोन करके पूछ रहे हैं आप बम क्यों बना रहे हैं? उन्होंने बम तो नहीं बनाना बंद किया, उन्होंने जो थे 4 को साफ कर दिया। ये सब ऑफिशियल घटनाएं हैं। और ये हम रुके नहीं इस तरीके से। एक प्रधानमंत्री आए, वो बस लेके गए बेचारे। मैं इसलिए नहीं कह रहा, देखिए ये सरकार वो सरकार, बात आप करेंगे तो फिर सच नहीं बोल पाएंगे। मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी आएगा मेरे सामने मैं उसकी क्रिटिसाइज करूंगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोई इंडिविजुअल की तारीफ या उसके बुराई में नहीं कहा जा रहा है। मैं उस सोच से डरा हुआ हूं। वो बस लेके बेचारे चले गए क्योंकि वो शरीफ आदमी थे। उनका लगता था कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि उधर भी नाम जिस आदमी का तो उसके आगे शरीफ लगा था। ये सच में शरीफ समझ बैठे। अब वो शरीफ नहीं बदमाश निकला। अब वापस आ गए। एक घटना घटी है जो आप लोगों को इस देश में नहीं पता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस समाज को
से सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। इतने छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, जिस प्रोफेशन से मैं हूं उसमें भी बड़े छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं। ये स्टोरी को छोड़ दो यार, इसको रख दो, इसको चढ़ा दो। एक बड़ी घटना हुई है, आपको याद होगा कारगिल वॉर हुई थी। कारगिल वॉर में आपकी इंटेलिजेंस ने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया था। जो आदमी इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसका और जिन लोगों को कारगिल में भेजा गया था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग थी आपके पास, पूरी रिकॉर्डिंग थी। और ये बात भारत में नहीं पता चली मुझे, ये भारत के किसी अखबार टेलीविजन नहीं, ये मेरे 12 साल के पाकिस्तानियों से दोस्ती के कारण पता चली, और उन्होंने इसे अपनी बहादुरी समझ के मुझे बताया। मैंने सब अखबार खंगाले, मैं जिस चैनल के लिए काम करता था उसके चारों प्रदेशों में ऑफिसेस थे। मैं फ्रीली 12 साल 500-700 बार गया, वहां गया जहां आपके प्राइम मिनिस्टर को भी जाने की इजाजत नहीं है। तब मुझे यह अफसोस होता है, क्या इतनी पुरानी सभ्यता के लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने महान परंपरा के लोग इस बौने से देश से आखिर क्यों हार रहे हैं, जो मुझे यहां के पता चलता है कि यार कितनी मूर्खता हम करते हैं यार। वो पूरी रिकॉर्डिंग, एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एक साहब काम कर रहे थे और दोस्ती, तो उसने ये कह दिया कि साहब मुझे तो पता ही नहीं, तो आर्मी वालों ने कराया गड़बड़। नवाज शरीफ का ये स्टेटमेंट है और मैं इसको देखूंगा। 3 महीने बाद पाकिस्तान तो ये पागल हो गया कि ये रिकॉर्ड कैसे हुआ। उसने कुछ नहीं बोला। लगातार यहां ये होता रहा कि कौन लोग थे, हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, कौन लोग थे इनकी इंक्वायरी करेंगे। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एक महान पत्रकार थे, वो भी सत्ता के नजदीक थे। उन्होंने बात की हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से कि हमें ये प्रूफ नवाज शरीफ को देना चाहिए, उस पर जरूर एक्शन होगा। बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की ये स्थिति है। आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री निवास में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर उनके 7 बड़े अफसर हमारे एजेंट थे। 7 को मार दिया, 7 को मार दिया। खबर नहीं छपी पूरे पाकिस्तान में। 7 को एक ही दिन में, सबकी आवाज सुन के। वो समझ रहे थे कि ये आवाज सुन के उनको सजा देंगे। ये किया। हम ये तय ही नहीं कर पा रहे 70 साल में कि हमारी विदेश नीति क्या होगी। हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे देश चला रहे हैं।